सोचे धर्म और धन में क्या अंतर है, धन और धर्म में क्या अंतर है। यदि किसी के पास धन हो और किसी के पास धर्म हो तो उसमें क्या अंतर है, कौन श्रेष्ठ है, आप स्वयं निर्णय करेंगे। जिसके पास धन होता है उसकी रक्षा स्वयं को करनी पड़ती है, कहीं कोई चुरा ना ले, कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, हाँ बहुत सुरक्षा करनी पड़ती। तो आपको धन की रक्षा करनी पड़ती है और धर्म आपकी रक्षा करता है, धर्म आपकी रक्षा करता है। धन आपके पास आ जाए तो जरूरी नहीं कि आप सुखी हो जाओ, कई बार वो धन आपको बहुत दुखी करता है, लेकिन जीवन में यदि धर्म आ जाए तो ये निश्चित है कि आप पूर्ण रूपेण सुखी हो जाएंगे। धन आ जाता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, कहते हैं अरे अब तो वो क्या कहने, उनको प्रणाम करने योग्य हम नहीं रह गए, अब तो बड़े धनवान हो गए हैं, हम जैसों को कहाँ पूछेंगे। भाई भाइयों में नहीं बनती है। आप देखें कि धन के पीछे तो कितने कष्ट हैं। यदि कहा जाए धन ना हो तो दुनिया में दुख ही ना हो, धन ही दुख का कारण है। धन होने के कारण उसको बचाव के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए आपकी नींद हराम हो जाती है। जिनके पास अधिक धन है वो बहुत परेशान है, ये मत समझिए कि बहुत सुखी है। उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन धर्म आपका संरक्षण करता है, आपका ध्यान रखता है, आपको समृद्ध बनाता है। धन आपका मन भटका सकता है और धर्म आपका मन स्थिर करता है। धन से आप अहंकारी हो सकते हैं, धर्म आपको विनम्र बनाता है। धन आता है तब भी जीवन में चाल बदलती है, और जीवन में धर्म आता है तब भी चाल बदलती है। धर्म आता है तो व्यक्ति अहंकार की चाल चलता है, धन आने से अहंकार आता है और धर्म आने से विनम्रता की चाल होती है। जीवन में धर्म होने से आपके पास सब कुछ है। वो ऐसा धन है, राम नाम का परमात्मा रूपी धन ऐसा है कि जो निरंतर आपको उस रस सिंधु में डुबोता है, जो निरंतर आपको आनंद देता है। ऐसा वो परम धन है। इसलिए भक्तों ने यही कहा है कि धन तो हमारे पास भी काला है, लेकिन उसका नाम मोहन मुरली वाला है। इसलिए उस परम धन को अपने हृदय में धारण करते हुए जीवन में आपके जितना धर्म रहेगा आप उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। जीवन एक बार मिला है, ना जाने वो फिर आपको मिले ना मिले। केवल और केवल आपका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है जरा देखें तो, आत्मनिरीक्षण करके देखें। क्या सिर्फ इतना ही जीवन है या इसकी केवल इतनी ही महत्ता है? सुबह से उठे, अपना स्नान आदि से निवृत्त हुए, तैयार हुए, खाए पिए, काम पर पहुंचे, वहां से लौट कर आए, खाए पिए, सो गए, लौकिक वार्ता करी और बस घर की गृहस्थी कार्य में, रसोई घर में ही लगे रहे। क्या केवल इतना ही जीवन है? केवल भौतिक व्यसनों में ही लगे रहे, क्या केवल इतना ही जीवन है? यही सब कुछ करते करते बचपन से युवावस्था आ गई, युवा से प्रौढ़ अवस्था आ गई, प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था आ गई, और वृद्धावस्था भी स्थायी नहीं है, वो भी कभी ना कभी मृत्यु की गली में ढकेलते आपको निकल जाएगी। जीवन इतना ही नहीं है। संत कहते हैं अब लो नसानी अब ना नसे हैं। ये जीवन जितना नाश हो गया, लेकिन अब तो हमारे पास कुछ क्षण है। बहुत से लोग कहते हैं अब तो क्या साध्वी जी, अब तो जीवन निकल गया, जैसे तैसे अब चल रहा है। नहीं,
मैं कहती हूं जो शेष है वही विशेष है, जो शेष है वही विशेष है। जितना भी समय बचा है वो आपके लिए विशेष है। उसी समय में आप अपना कल्याण कर सकते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने कुछ घड़ी में ही अपने जीवन का कल्याण कर लिया। हमारे पास तो फिर भी समय है। बहुतों को आप देखें कि पहले तो इतना धर्म रहा था, लेकिन मुगल शासन आने के बाद आप देखें धर्म कहां चला गया। लेकिन उस समय भी नरसिंह भगत जैसे, मीराबाई जैसे, महाराष्ट्र में संत तुकाराम जी, नामदेव जी, राजस्थान में मीराबाई, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में, हमारे पूरे देश के बड़े बड़े महापुरुषों ने धर्म रक्षा की है।